इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इस बार तो सेंसेक्स चला 60,000 के पार। अब मैं जानती हूँ आप सबको बहुत खुशी हो रही होगी कि सेंसेक्स 60,000 के पार चला गया है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कहीं तो ना आपको अंदर ऐसा धक धक भी हो रहा होगा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है कि इसके आगे क्या, कहीं मार्केट डूबेगा तो नहीं, कहीं कोई करेक्शन तो नहीं आने वाला। और इन्हीं सवालों का जवाब आज के हमारे वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं सेंसेक्स के पीई रेशो को स्टडी करके। तो चलिए इस मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हमने वॉरेन बफे का वो मशहूर कोट तो जरूर ही सुना होगा कि यू शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड यू शुड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो मैं आपसे अब 3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाली हूँ। सबसे पहले 3 अप्रैल 2020 को आप क्या थे? वर यू ग्रीडी और वर यू फियरफुल? आप डरे हुए थे या आप ग्रीडी थे? क्या था 3 अप्रैल 2020 को? वेल, सेंसेक्स का पीई 24.6 से 18.8 पे आ गया था, वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर। मेरा दूसरा सवाल, आप 16 फरवरी 2021 को क्या कर रहे थे? वर यू फियरफुल या वर यू ग्रीडी? उस दिन क्या हुआ? उस दिन सेंसेक्स के पीई ने 35 का हाई मारा। मेरा तीसरा सवाल, अक्टूबर 2021 में सेंसेक्स 60,000 के भी पार जा चुका था और उसका पीई 30 से भी ज़्यादा था। तो आप क्या करोगे? विल यू बी ग्रीडी और विल यू बी फियरफुल? अब इसका जो जवाब है ना, वो तब आपको मिलेगा जब आप सेंसेक्स के पीई रेशो को समझोगे और उसे एनालाइज करोगे। तो सेंसेक्स का पीई रेशो क्या होता है, इन दो टर्म्स को ना डिवाइड करके समझते हैं। अब सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनीज का एक ग्रुप है, एक बास्केट है। इसे आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के नाम पे ही समझ लीजिए और उसको नाम दे दिया सेंसेक्स, ठीक है। अब पीई रेशो क्या है? तो पीई रेशो आपको ये बताता है कि किसी भी कंपनी के अर्निंग्स के लिए, उनकी कमाई के लिए आप कितने टाइम्स पैसा भर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स का पीई रेशो है 91.20, उसका करंट मार्केट प्राइस है 3,318 के आसपास और उसका अर्निंग्स पर शेयर है 35-36 के आसपास। अब इसका मतलब है कि एशियन पेंट्स की अर्निंग्स के लिए, उनकी कमाई के लिए इन्वेस्टर्स 91 टाइम्स पैसा देने को तैयार है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको एशियन पेंट्स के एक शेयर के लिए ना 1,500 रुपए देने को तैयार हूँ, क्या आप मेरे साथ ये डील करेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपको एशियन पेंट्स से जो वैल्यू मिल रही है और जो प्राइस मैं आपको कोट कर रही हूँ, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसी प्रकार सेंसेक्स आज 60,000 पे है और उसका पीई रेशो 30 है, यानी कि सेंसेक्स की 30 कंपनीज के 1 रुपए, इन 30 कंपनीज के कलेक्टिव 1 रुपए के लिए आप 30 टाइम्स पैसा दे रहे हो। तो क्या ये एक जस्टिफाइड पीई रेशो है या फिर सेंसेक्स का पीई रेशो इतना आगे चला गया है कि वो एक बहुत ही ओवर वैल्यू टेरिटरी पे है? वेल, इसी का तो जवाब हम ढूंढने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना कि फ्यूचर का जो प्रेडिक्शंस है वो पास्ट में लाई करता है, तो हम भी यही एक्सरसाइज करने वाले हैं और हम भी सेंसेक्स पीई के 1998 के डेटा को कंपेयर करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि भाई ये आखिर सेंसेक्स का पीई कहता क्या है आपसे। अब स्क्रीन पे आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें हमने 1998 से सेंसेक्स और सेंसेक्स के पीक को ट्रैक किया है। अब अगर आप इस दौरान देखेंगे तो जो एवरेज सेंसेक्स का पी रहा है वो लगभग 20 के आसपास रहा है और यहाँ से इस डेटा से आप कुछ जनरल अजम्पशंस ले सकते हैं कि जब कभी भी सेंसेक्स का पी 25 के ऊपर रहा है तो इट हैज डिनोटेड एन एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड या एक्सपेंसिव मार्केट और यहाँ पे यूजुअली लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग्स की हैं। जब कभी भी सेंसेक्स का पी 20 से 25 के बीच में रहा है तो यू कैन से कि मार्केट्स एक्सपेंसिव है, ओवरली एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव है और यहाँ पे काफी लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की हुई है। जब कभी भी सेंसेक्स का पी 15 से 20 के बीच में रहा है तो हमने कहा है कि ये एक फेयरली प्राइस्ड मार्केट लग रहा है, यहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर सकते हैं। और जब भी सेंसेक्स का पी 15 के नीचे गया है तब हम कह सकते हैं कि सेंसेक्स अंडर वैल्यूड है या बहुत ही सस्ता अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए और ये एक बहुत ही ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे तो दीपिका इसके अनुसार तो
अप मार्केट का पी 30 है, मतलब तो पक्का मार्केट ओवरवैल्यूड ही है, तो चलो स्टॉक्स बेच देते हैं, राइट? वेल, एक छोटी सी दिक्कत है। देखिए, सेंसेक्स का पी ना बहुत इजीली आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अगर कंपनीज बहुत सारा कैश रख रही हैं अपने बैलेंस शीट पे या बहुत सारा डेट रख रही है ना, तो भी पी रेशो उठ के दिखता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आईटी कंपनीज हो गए या कंज्यूमर गुड कंपनीज हो गए, क्योंकि इनका पी रेशो इतना ज्यादा होता है और ये इंडेक्स में ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ना सेंसेक्स का पी रेशो लिफ्ट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स की जब पी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस स्टॉक का इंडेक्स में एलोकेशन भी ज्यादा है या वेटेज भी ज्यादा है, तो आपको इंडेक्स का पी रेशो इन्फ्लेटेड दिखने लग जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सेंसेक्स का पी रेशो एक्चुअली इतना इन्फ्लेटेड नहीं है जितना वो दिख रहा है? इसका आंसर है सिंपल मैथमेटिक्स में। देखिए, पी रेशो क्या होता है? पी रेशो प्राइस, मतलब किसी भी स्टॉक का मार्केट प्राइस और उससे होने वाली अर्निंग्स, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर का कंपैरिजन होता है, उसका एक स्टडी होता है बेसिकली कि आप एक स्टॉक के लिए जितना पैसा दे रहे हो और उस स्टॉक से जितना पैसा कमा रहे हो, उसका मेल क्या है। अब जैसे ही इन दोनों वेरिएबल्स में से, यानी करंट मार्केट प्राइस या अर्निंग्स पर शेयर, इनमें से कोई भी कम हो जाता है, तो पी रेशियो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेटेड दिखने लग जाता है। दिस इज प्योर मैथमेटिक्स और यही एग्जैक्ट चीज हुई है सेंसेक्स के पी रेशियो के साथ। तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जून 2020 जो था वो पूरा एक वॉश आउट ईयर था इंडियन कंपनीज के लिए। उनकी अर्निंग्स ने नोज डाइव किया था और इन कंपनीज ने, बोलते हैं ना, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल अर्निंग्स पोस्ट की थी। अब जब अर्निंग्स नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है या जब अर्निंग्स गिर जाती हैं, तो फिर से जाइए उस फॉर्मूला पे। जैसे ही आपका डिनोमिनेटर कम होने लग जाता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो कि है आपका पी रेशियो, वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेटेड दिखने लगता है। और यही हुआ सेंसेक्स स्टॉक्स के साथ, क्योंकि जैसे ही इन 30 स्टॉक्स के अर्निंग्स ने हिट लिया, तो आपको ये दिखाई दिया कि ओ, पी रेशियो शूट अप हो गया, मतलब तो सेंसेक्स 100% ओवरवैल्यूड है, ओवर प्राइस है, महंगा है। लेकिन आप उसके पीछे का रीजंस नहीं ढूंढ पाए कि पी रेशियो इन्फ्लेटेड इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनीज के अर्निंग्स ने हिट लिया है। अब मेरा दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि जो पैंडेमिक हुआ है वो वन ऑफ इवेंट था, है ना। इट वाज लाइक अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, वो बार बार नहीं होने वाला। कई कंपनीज हैव रिटर्न बैक टू नॉर्मलसी। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। आप में से कई लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, आई एम श्योर, एंड स्कूल्स चालू होने वाले हैं। तो वी हैव ऑलरेडी कम बैक टू नॉर्मल, द वर्ल्ड हैज कम बैक टू नॉर्मल। मे बी वो नॉर्मल नहीं जो प्री पैंडेमिक था, बट वेरी क्लोज टू वेयर वी वर। तो जब पूरी दुनिया नॉर्मलसी की तरफ जा रही है, तो इट इज वेरी एक्सपेक्टेड कि कंपनीज भी जो उनकी नॉर्मल अर्निंग्स थी ना, जो पहले वो पोस्ट करते थे प्री पैंडेमिक, उस लेवल्स पे रिटर्न करेंगे। और जब ऐसा होगा, आपका पी रेशियो ऑटोमेटिकली फेयरली प्राइस जोन पे आ जाएगा। तो सेंसेक्स का पी रेशियो भी जो 35 से घट के ऑलरेडी 30 पे हो चुका है, क्योंकि अर्निंग्स हैव रिटर्न बैक टू नॉर्मल। जैसे ही अर्निंग्स और नॉर्मलाइज होते जाएंगे, वो 30 का भी और कम आता जाएगा और आपका पी रेशियो विल बी इन द फेयरली प्राइस जोन। तो जैसे कि आपने देखा, हाँ, सेंसेक्स का पी आपको इन्फ्लेटेड रीजन्स में दिख रहा है, लेकिन अब आपको उसका रीजन भी पता है, क्योंकि अर्निंग्स ने हिट लिया है, इसीलिए सेंसेक्स का पी इतना उभर के दिख रहा है और सबकी आंखों में चुभ रहा है। लेकिन जैसे ही अर्निंग्स नॉर्मलाइज होंगे, आपका सेंसेक्स पी भी नॉर्मलाइज होगा। अब मार्केट ना आपको कई बार अपॉर्चुनिटीज देता ही रहता है पैसे कमाने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अप्रैल 2020 में मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो एज ऑन डेट उसकी वैल्यू 2 लाख से भी ज्यादा होती। तो लगभग 1.5 ईयर्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स डबल कर चुके होते। तो उस पॉइंट पे अगर आप यही सोचते कि अप्रैल में, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी पूछा था कि आप 3 अप्रैल को क्या कर रहे थे, वर यू फियरफुल और वर यू ग्रीडी। अगर आप सच्ची में फियरफुल होके साइडलाइंस में बैठ जाते ना, तो आप ये डबल पैसे कमाने का मौका खो देते। इसीलिए मेरा आपको यही सुझाव होगा कि आप स्टॉक SIP कीजिए, अपने फेवरेट स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए, कॉस्ट एवरेजिंग कीजिए, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सही निवेश कीजिए, सही स्टॉक्स में निवेश कीजिए, और किसके साथ, सैमको के साथ निवेश कीजिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। जो भी आपको कह रहा है कि सेंसेक्स डूबने वाला है, टूटने वाला है, करेक्ट होने वाला है और सारा इल्जाम लग रहा है सेंसेक्स के पी पे, तो उन्हें भी तो पता चले कि भाई सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ ज्ञान नहीं है इसमें। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सैमको सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज सब्सक्राइब टू सैमको सिक्योरिटीज और सही निवेश कीजिए और कहाँ, सैमको के साथ निवेश कीजिए। धन्यवाद।